हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर। जैसा कि हमेशा की तरह हम लोग पढ़ते हैं एक एक वर्ड, उसकी हिंदी मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा और ग्रामेटिकल पोर्शंस क्या क्या हैं बीच में, यह सब भी हम लोग सीखते हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश रीडिंग करना सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि कभी भी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें सारे सेंटेंसेस को कैसे बनाए गए हैं और किस वर्ड का क्या हिंदी मीनिंग है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख जाते हैं, जो कि स्टोरी से हमें रिलेट हो जाता है, तो हमें याद रहता है बहुत दिनों तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह रीडिंग करना। एंड you watch the video till the end. Why? Because you can understood everything properly. Okay, so let's get started without further ado. पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है द ऑनेस्ट फार्मर। द ऑनेस्ट फार्मर, यहाँ पर देखिए एच साइलेंट होता है, हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, फार्मर मतलब होता है किसान। तो ईमानदार किसान आज की स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए रीड करते हैं, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, अंत तक देखिएगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हम चलते हैं, रीड करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कर दीजिएगा। वंस देयर वाज अ फार्मर। वंस में से एक बार, देयर वाज था, यहाँ पर था, अ फार्मर में से एक किसान। तो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, एक बार एक किसान था। ही लिव्ड इन अ विलेज। ही मीन्स वह, लिव्ड मीन्स रहता था, इन अ विलेज एक गांव में, वह एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, वह बहुत ही ईमानदार था। वन डे, एक दिन, ही वॉज कटिंग। ही वॉज कटिंग, वह काट रहा था। यहाँ पर देखिए वाज है और आईएनजी फॉर्म है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज। क्योंकि एक वचन है ही, इसलिए वाज लगा है, अगर बहुवचन रहता है तो वर लगता। तो क्या हो गया, ही वाज कटिंग, वह काट रहा था, हिज क्रॉप, अपनी फसल। क्रॉप मतलब होता है फसल। वह अपनी फसल काट रहा था, विथ हिज सिकल। विथ मिस के साथ, हिज मिस अपने, सिकल मतलब होता है हाशिया, जिससे हम लोग फसल काटते हैं, धान गेहूँ, उसको हंसिया को बोलते हैं सिकल। तो वह अपने सिकल से, अपने हंसिया से काट रहा था अपनी फसल को। इट वॉज़ वेरी हॉट। इट वॉज़ वेरी हॉट, बहुत गर्मी का दिन था, मतलब वहाँ पर बहुत गर्मी थी या गर्मी का दिन था। तो जब गर्मी का दिन था इसका मतलब वो गेहूँ काट रहा होगा। ही फेल्ट थ्रस्टी। ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, थ्रस्टी मतलब प्यास, उसे प्यास महसूस हुई, या फिर कह सकते हैं आप कि उसे प्यास लग गई। एंड, और, वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। एंड वेंट, और गया, टू द रिवर, नदी पर, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, और नदी पर पानी पीने के लिए वह गया। हिज सिकल स्लिप्ड। हिज सिकल, उसका हंसिया, स्लिप्ड, गिर गया। स्लिप मतलब होता है फिसलना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फिसल गया या फिर गिर गया। फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से। एंड, और, फेल। फेल मतलब होता है गिर गया। इनटू द रिवर, नदी में, उसका हंसिया उसके हाथ से फिसल कर नदी में गिर गया। द फार्मर, किसान, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, शुरू कर दिया। क्राइंग, क्राइंग मतलब होता है चिल्लाना या रोना, आप बोल सकते हैं। तो वह चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। द रिवर गॉडीज। द रिवर गॉडीज मतलब होता है देवी, नदी की देवी। हेयर्ड मतलब सुनी, हेयर मतलब होता है सुनना, हेयर्ड मतलब हो जाएगा सुनी। हिज क्राइज, उसकी इस चिल्लाहट को, इसकी इस आवाज़ को। एंड कम आउट, और बाहर आई, ऑफ द वाटर, पानी से। नदी की देवी ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुना और वो बाहर आई। सी आस्क्ड द फार्मर, उसने किसान से पूछा, या वो किसान से पूछी। गॉडीज, देवी कहती है, वाई आर यू क्राइंग। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाई है,
आर इंटरोगेटिव वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। फार्मर किसान बोलता है, माई सिकल हैज़ फॉलन, मेरा हंसिया हैज़ फॉलन गिर गया है। यहाँ पर देखिए हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, गिर गया है। इनटू द रिवर पानी में, मेरा हंसिया पानी में गिर गया है। नाउ अब, हाउ विल आई कट माई क्रॉप, हाउ विल आई कट, मैं कैसे काटूंगा। यहाँ पर देखिए विल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, गा गी गे, काटूंगा। अब मैं कैसे काटूंगा, माई क्रॉप मेरी फसल, अब मैं अपनी फसल कैसे काटूंगा। हाउ विल आई लिव, अब मैं कैसे जीऊँगा, मतलब मैं कैसे जीवित रहूँगा, मतलब कि वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि अब मैं अपनी फसल कैसे काटूंगा, अब मेरे जीवन का क्या होगा, मैं कैसे जीवित रहूँगा। तो वो ये चीज़ देवी को बताता है, नदी की देवी को। फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर फिगर भी दिया गया है कि नदी की देवी है और ये फार्मर है, यहाँ पर आकर के हंसिया इनके हाथ में है, यहाँ पर बोल रही हैं, वो कुछ उससे पूछ रही हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। द रिवर गॉडेज वेंट इनटू द वाटर एंड कम आउट विद अ गोल्ड सिकल। द रिवर गॉडेज नदी की देवी, वेंट मतलब गई, इनटू द वाटर पानी में, एंड कम आउट और बाहर आई, विद अ गोल्ड सिकल एक सोने के हंसिए के साथ, एक सोने के हंसिए के साथ वह बाहर आई। गॉडेज देवी कहती है, इज़ दिस योर सिकल, क्या यह तुम्हारा हंसिया है। फार्मर किसान, क्या यह तुम्हारा हंसिया है। वो सोने का हंसिया दिखा करके कहती है किसान से कि क्या यह तुम्हारा हंसिया है। फार्मर किसान कहता है, नो नो, नहीं नहीं, दिस इज़ अ गोल्ड सिकल, यह तो सोने का हंसिया है। माई सिकल इज़ मेड ऑफ आयरन, मेरा सिकल, मेरा हंसिया लोहे का बना हुआ है। द रिवर गॉडेज वेंट इनटू द वाटर अगेन, नदी की देवी वेंट मीन्स गई, इनटू द वाटर पानी में, अगेन मतलब दोबारा, नदी की देवी पानी में दोबारा गई। ही कम आउट विद अ सिल्वर सिकल, वह बाहर आई, विद अ सिल्वर सिकल एक चांदी के हंसिए के साथ, वह दोबारा पानी में गई और चांदी के हंसिए के साथ बाहर आई। गॉडेज देवी कहती है, इज़ दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है। फार्मर नो नो, नहीं नहीं, दिस इज़ अ सिल्वर सिकल, यह चांदी का हंसिया है। माई सिकल इज़ मेड ऑफ आयरन, मेरा हंसिया लोहे का बना हुआ है। फिर वह किसान कहता है कि नहीं, मेरा हंसिया तो लोहे का बना हुआ है। आगे देखिए क्या होता है। द रिवर गॉडेज वेंट इनटू द वाटर, नदी की देवी पानी में गई। सी कम आउट विद एन आयरन सिकल, वह वापस आई, वह आई बाहर, विद एन आयरन सिकल एक लोहे के हंसिए के साथ। गॉडेज देवी कहती है, इज़ दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है। फार्मर किसान कहता है, यस यस, हाँ हाँ, दिस इज़ माइन, यह मेरा है। यहाँ पर देखिए माइन जो बोला है, माइन मतलब होता है अपना किसी चीज़, जैसे अगर यहाँ पर होता माई, तो यहाँ पर माई आप नहीं बोल सकते क्योंकि इसके बाद कोई वर्ड नहीं है। अगर इसके बाद कोई वर्ड रहता तब आप माई लगा सकते हैं, लेकिन जब माई के बाद कोई वर्ड नहीं होगा तो आप अपने के लिए माइन बोलेंगे। जैसे अगर आपको बोलना, अगर ये बोलता कि दिस इज़ माई सिकल, तब माई के बाद सिकल होता तब माई लगाता, माइन सिकल नहीं बोल सकता है। दिस इज़ माइन, यह मेरा है, बस इतना बोलने के लिए इसे माइन बोलना पड़े। दिस इज़ माई अगर बोलता तो गलत हो जाता, क्योंकि माई के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो जब इसको कुछ नहीं बोलना था तो ये बोला दिस इज़ माइन, यह मेरा है। गॉडेज देवी कहती है, यू आर वेरी ऑनेस्ट, तुम बहुत ही ईमानदार हो। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई विल रिवार्ड, मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगी, मतलब कि इनाम दूंगी। यू फॉर योर ऑनेस्टी, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए।
मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम दूंगी। शी गिव ऑल द 3 गोल्ड सिल्वर एंड आयरन सिकल्स टू द फार्मर। शी गिव उसने दे दिया, ऑल द 3 तीनों, सभी तीनों, गोल्ड सिल्वर चांदी के, सोने के, चांदी के, एंड आयरन और लोहे के हाशिए को, टू द फार्मर किसान को। उसने तीनों हंसिया, चांदी, लोहा और सोना, तीनों हंसिया किसान को दे दिया। द फार्मर बिकम वेरी हैप्पी। किसान बहुत ही खुश हो गया। तो यह थी आज की स्टोरी। आपने देखा इस स्टोरी में ईमानदारी का क्या फ़ायदा मिला। तो हमेशा हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, बी ऑनेस्ट ऑलवेज़, क्योंकि अगर वह ईमानदारी नहीं दिखाता तो इसे अपना भी हाशिया नहीं मिल पाता। तो इस तरह से वो देवी उसका परीक्षा ले रही थी कि देखते हैं कि वह ईमानदारी दिखाता है या नहीं। अगर उसने पहले ही गोल्ड और सिल्वर को देख करके हाँ बोल देता तो शायद वो देवी उसको कुछ भी नहीं देती और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती। तो उसकी ईमानदारी की वजह से उसे सोने, चांदी और लोहे के तीनों, मतलब उसके खुद के जो थे और 2 सोने और चांदी के भी हाशिए उसको मिल गए। तो आप देख पा रहे होंगे 3 हाशिया इसने लिया हुआ है। तो यह थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।